रमज़ान का हर अशरा मग़फ़िरत का, बरकत का और नजात का अशरा है। जो चीज़ वाज़ेह तौर पर साबित होती है वो यही है कि तरावीह 20 रकात ही है। ऐसा ना हो कि ईद की खुशी चंद मालदारों के घरों में सिमट कर रह जाए। जो रोज़ा रमज़ान के महीनों में इबादत है, वही रोज़ा ईद के दिन गुनाह बन जाता है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के तिलहट्टा बाज़ार स्थित सिराजुल उलूम मदरसे में, और आज हमारे साथ मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब मौजूद हैं, जिनसे रमज़ान के मुतालिक कुछ चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, तो लोगों को क्या तलक़ीन करना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? रमज़ानुल मुबारक का महीना नेकियों का महीना है, बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला ने यह मुबारक मौका हमें और आपको दिया है ताकि 11 महीना इंसान दुनिया की मशगूलियों में अपने आप को लगाने की वजह से जो इसके दिल के ऊपर बहुत तरह के गर्द व गुबार आ जाते हैं, दुनिया की मोहब्बत इंसान के ऊपर गालिब आने लगती है, अल्लाह के ताल्लुक़ में कमी महसूस होने लगती है, इबादतों में जी नहीं लगता। तो इन चीज़ों को, इन कमियों को दूर करके दोबारा इंसान अल्लाह का मकबूल और महबूब बंदा बन सके, इसके लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान का ये बेहतरीन मौका हमें और आपको अता किया है। जी। तरावी से मुतल्लिक़ कई एक मसले सामने आते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि 8 रकात पढ़ना है, कुछ लोग कहते हैं 20 रकात पढ़ना है। कुछ लोगों ने इसको कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के बाद से तरावी पढ़ने के लिए मना कर दिया कि वापस जाओ, अपने घर जाओ और जा कर के पढ़ो। इसके मुतल्लिक़ क्या कुछ बताना चाहेंगे? चूँकि लोग इसको समझना चाहते हैं। देखिए, तरावी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर और आज तक खैरुल कुरून के ज़माने में भी हमेशा से 20 रकात ही होती रही है। ये 20 रकात ही तरावीह की नमाज सुन्नत है। अहादीस मुबारका से और सहाबा के अमल से जो चीज़ वाज़ेह तौर पर साबित होती है वो यही है कि तरावीह 20 रकात ही है। 8 रकात के ताल्लुक़ से जो बातें लोग कहते हैं वो दर हकीकत तरावीह नहीं है, वो तहज्जुद की नमाज है। जिस हदीस में 8 का तज़किरा आता है उसमें ख़ुद इस बात की तरफ इशारा मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल सिर्फ़ रमज़ान ही में नहीं था, बल्कि रमज़ान के अलावा दिगर महीनों में भी आपका यही मामूल था। तो ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान और रमज़ान के अलावा जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो तहज्जुद है, तरावी नहीं है। जी, तरावी 20 रकात है, 20 रकात ही मसनून है, वो पढ़ना चाहिए। एक और चीज़ है कि वितर की नमाज़ को लोग बताते हैं कि अगर जो लोग तहज्जुद नहीं पढ़ सकते हैं या किसी वजह से नहीं पढ़ना उनका मुमकिन है, तो वैसे कंडीशन में क्या जो वितर की नमाज़ है वो भी तहज्जुद की नमाज़ में ही शामिल की जाती है क्या? नहीं, नहीं, वितर की नमाज़ एक मुस्तकिल अलग नमाज है, तरावीह एक अलग है। जिस तरह तरावी और तहज्जुद भी अलग-अलग है, इसी तरह तहज्जुद और वितर भी अलग-अलग नमाज है। जी। तो उस ये अलग बात है कि वितर पढ़ने का जो वक्त है, जैसे रमज़ान में आम तौर पर आप देखते हैं कि लोग तरावी से फ़ौरन फ़ारिग होकर वितर की नमाज़ बाजमात पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी इस वक्त न पढ़ के आखिर रात में तहज्जुद पढ़ने के बाद भी अगर वितर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, इसकी भी गुंजाइश है। बल्कि आखिर रात में वितर पढ़ना ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तहज्जुद के बाद वितर पढ़ने का था। रमज़ान का जो पैगाम है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान उस पैगाम को समझे। असल में रमज़ान के ज़रिए, रोज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला बंदों को ये समझाना चाहते हैं कि मेरे बंदो, अमली तौर पर तुम इस बात का इकरार करो कि तुम्हारे ऊपर हुक्म हमारा चलता है, तुम्हारा नहीं। तुम हमारी मर्ज़ी के, हमारे हुक्म के ताबे हो। तुम आज़ाद नहीं हो कि तुम जो चाहो वो करोगे, बल्कि मैं तुम्हारा आका हूँ, तुम मेरे ग़ुलाम हो, बंदे हो। लिहाजा तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि मैं जो कहूँ वो करो। अच्छे और बुरे से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, हलाल व हराम से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। मैं जिसको करने का हुक्म दे दूँ वो तुम्हारे लिए हलाल है, जिससे मैं रोक दूँ वो तुम्हारे लिए मना है। ये मिजाज अल्लाह ताला बनाना चाहते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने अलग अलग मौक़ों पर आप देखें, जब खाने का हुक्म दे दिया तो बंदे खाते हैं, जब मना कर दिया तो अब नहीं खाते। जी, इसी तरह से जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि इतनी रकात नमाज़ पढ़ो तो इतनी पढ़ते हैं, उसमें जब कम कर दिया कम कर दिए। जिस दिन कह दिया रोज़ा रखने के लिए, हम रोज़ा रखते हैं। ईद का दिन आया, अल्लाह ने मना कर दिया कि आज रोज़ा नहीं रखना है, हम छोड़ देते हैं। हालांकि जो रोज़ा रमज़ान के महीनों में इबादत है, वही रोज़ा ईद के दिन गुनाह बन जाता है। वही रोज़ा गुनाह बन जाता है। क्यों? आखिर उसमें भी तो इंसान वही काम करेगा जो 2 दिन पहले कर रहा था।
फ़र्ق सिर्फ़ इतना है कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने से अल्लाह का हुक्म पूरा होता है और ईद के दिन रोज़ा रखने से अल्लाह का हुक्म छूटता है। तो अल्लाह ताला ये समझाना चाहते हैं, चंद हलाल चीज़ों को छुड़वा कर, चंद चीज़ों का हुक्म देकर और चंद चीज़ों से रोक कर ये समझाना चाहते हैं कि मेरे बंदो, तुम अपना ये मिजाज बना लो कि अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारोगे कि जो मैं कहूँगा करने के लिए तुम वो करोगे, जैसी ज़िंदगी गुजारने का मैं हुक्म दूंगा तुम वैसी ज़िंदगी गुजारोगे, निकाह का जो तरीक़ा मैं बताऊंगा उस तरीक़े पर तुम निकाह करोगे, शादी ब्याह के मौके पर, गमी के मौके पर जो तरीक़ा मेरा होगा, हुक्म मेरा होगा, उस तरीक़े को तुम अपनाओगे। यही तुम्हारे बंदे होने का तकाज़ा है और इसी की अमली मश्क रमज़ान में और रोज़ों की शक्ल में अल्लाह ताला हमसे करवाते हैं। रमज़ान का एक ये पहला आशरा, दूसरा आशरा, तीसरे आशरे पे हम लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है, वो अलग अलग उसकी फ़जीलतें बयान की गई हैं कि जिसमें अल्लाह की एक ख़ास सिफ़त गालिब होती है, वरना रमज़ान का हर आशरा मग़फ़िरत का, बरकत का और नजात का आशरा है। जी, हर एक एक लम्हा इस लायक है कि उसकी कदर किया जाए। हमें एक एक अशरे की नहीं, एक एक लम्हे की कदर करने का मिजाज बनाना चाहिए। रमज़ान के मुताल्लिक़ बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन बाज़ चीज़ों से वो परहेज़ नहीं करते, तो वैसे कंडीशन में क्या कुछ उनको तलक़ीन करना चाहेंगे? वो रोज़े के असल मकसद को नहीं समझते। उन्होंने अब तक यही समझा है कि रोज़ा नाम भूखे प्यासे रहने का है या अपने खाने पीने के शेड्यूल को आगे पीछे करने का है। मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि रोज़े का मकसद वो नहीं है। रोज़े का मकसद तो ये है कि इंसान के अंदर अल्लाह के हुक्मों की इताअत का जज्बा पैदा हो जाए। एक मुसलमान सही मानों में अगर रोज़ा रखेगा और उसके तकाज़े को और मकसद को समझ के रखेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वह हलाल चीज़ें तो छोड़ दे अल्लाह के कहने पर और हराम कामों को करता रहे। ये नामुमकिन है। ये वही लोग कर सकते हैं जो रोज़े का मकसद नहीं समझते हैं। उन्हें चाहिए कि रोज़े को मकसद को समझें और ये समझें कि खाना पीना जो हलाल था अल्लाह के कहने से हम छोड़ दे रहे हैं रोज़े की हालत में, लेकिन गीबत, बदनिगाही और दूसरे गुनाह जो पूरे साल हराम हैं वो अगर अल्लाह के कहने की बुनियाद पर हम नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हमारा रोज़ा कैसा रोज़ा हुआ। और आखिर में चलते चलते लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस माह मुबारक के मौके से? यही कि ये नेकियों के कमाने का, अपनी आखिरत बनाने का मौसम है। इससे जितना ज़्यादा फ़ायदा हम उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करें। उसके लिए जो मुख्तसर तरीक़े हैं, हम नमाज़ों का एहतमाम करें, फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करें, कसरत से कुरान की तिलावत करें, ये तिलावत कुरान का हुक्म है। इस्तिग़फ़ार करें, लंबी लंबी दुआएँ मांगें, अपनी ज़रूरतें, पूरी उम्मत की ज़रूरतें अल्लाह के सामने पेश करें, अल्लाह से खूब दुआएँ मांगें, जन्नत का मुतालबा करें, जहन्नम से पनाह चाहें, अल्लाह की वहदत को, उसकी बड़ाई को बयान करें। इसी तरह माल जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको अता किया है, जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह के नाम पर उसको ख़र्च करें, दूसरों की ज़रूरतों को पूरी करें, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने का हम ज़रिया बने। ऐसा ना हो कि ईद की खुशी चंद मालदारों के घरों में सिमट कर रह जाए, बल्कि हम ऐसी ईद मनाने की कोशिश करें जिस खुशी में हमारा गरीब, हमारा पड़ोसी भी शरीक हो, हम उसकी भी ज़रूरतों का लिहाज रखें। उसके घर इफ्तार बन रहा है, नहीं बन रहा है, उसके यहाँ खाने बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हम इसका भी खूब लिहाज करें, तफक्कुद करें, तलाश कर गरीबों की ज़रूरतों को पूरी करें। ऐसा ना हो कि हम इंतज़ार करें कि कोई हमारे पास आएगा तो हम उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे, या सुबह आएगा तो शाम के लिए उसको टरखाएँगे, या शाम को आएगा तो सुबह के लिए टरखाएँगे, बल्कि हम तलाश कर गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करने का मिजाज रमज़ान के अंदर पैदा करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। बहुत शुक्रिया हज़रत, हमसे बात की। जज़ाकल्लाह। तो ये थे हमारे साथ मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब, जिनसे हमने रमज़ान के मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि रमज़ान से मुतल्लिक़ क्या ज़रूरी है और किन सब कामों को करके हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।